सोनी, आप शिवा भक्त भी हैं, तो ये जो शिवा के प्रति जो आपका प्रेम जगा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शिवा के जो डिवोटी होते हैं बहुत प्योर ही होते हैं, बहुत तन मन धन से इतने प्योर होते हैं कि तभी तो आप उनके डिवोटी हो सकते हो, अदरवाइज हो ही नहीं सकते क्योंकि वो भोलेनाथ है। या पर आपने शुरुआत एक्टिंग से की थी, एक्टर से आपने ये प्रोड्यूसर की जर्नी शुरू कर दी। एक्टर बनना नहीं था कभी, बट ये था कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है। उसके बाद जो मुझे चैलेंजेस आने शुरू हुई वो डिफरेंट लेवल पे थी। आई कांट कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। सोनी, आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं। हाँ, मैं साउथ का डायरेक्टर ले रही हूँ और क्रिएटिव टीम वहाँ से ले रही हूँ पूरी, और फिल्म मेरी नॉर्थ की है पूरी, एकदम हिमाचल बेस है। ज्यादातर मैं सुनने में देख रहा हूँ कि 2025 बहुत बुरा जाने वाला है। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? मैं स्टॉप नहीं करूँ किसी की बात सुन के डिप्रेशन में आ जाऊँ या फिर अरे ये होने वाला वो ना। आप बेस्ट करते जाओ, सब कुछ बेस्ट होगा आपके साथ। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करने का जरिया क्या होता है? स्टूडियो के पहले का एक्सपीरियंस और बाद का एक्सपीरियंस मैंने मर्ज किया तो मेरे को समझ में आया कि ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से लोगों को कहते हैं कि ये अप्रूवल मिल गया, हमें मेल आ गया, ये सर्टिफिकेट है, आप पैसा लगाइए, तो मैं 1 करोड़ लगा देता हूँ और वो 1 करोड़ गायब। लड़कियों को बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लड़कियां भी मिसगाइड होती हैं। आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने? कास्टिंग डायरेक्टर जो अपने आप डायरेक्टर बोलता है थोड़ा मोटा काम करके, वो लोगों ने ऐसा ओपनली ऐसी चीजें बोली है ना कि अरे ऐसा क्या है, तुम्हें कौन काम देगा, क्यों देगा, वो बंदे को तोड़ दे भाई, अंदर से करने मजबूर कर देगी। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा में मैं अश्विन वर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो राजस्थान से मुंबई अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई थी, एक्ट्रेस बनने के लिए आई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो आई तो थी एक्ट्रेस बनने, लेकिन आज एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर बन गई है। आज उन्होंने अपनी किस्मत को खुद लिखा है, जो हार्डवर्किंग है, टैलेंटेड है और स्पिरिचुअल भी है। वरना कैसे एक छोटी सी उम्र में जी स्टूडियो जैसे चैनल में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन गई, उसके बाद खुद के दम पर अपनी मूवी भी प्रोड्यूस की। ये किस्मत के लिखे हुए वो सुनहरे पन्ने हैं जो उन्होंने खुद अपने दम पर लिखे हैं, और उनका मानना है कि जब किसी डिवाइन एनर्जी को आप अपने आप को सरेंडर कर देते हो तो वो शक्ति फिर आपके लिए काम करती है। और ऐसी ही हैं हमारे आज के इस एपिसोड की गेस्ट, जिन्हें मैं मिक्सचर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिव और टैलेंट कहता हूँ। सो लेट्स वेलकम द भक्त ऑफ शिवा, एंटरप्रेन्योर, एक्ट्रेस एंड नाउ अ सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। तो चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं हमारी आज की गेस्ट सुहानी उर्फ सोनी कुमारी का। हेलो, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। अश्विन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, और हमारे सामने बैठी हैं एक्ट्रेस, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और अब एक प्रोड्यूसर जो अपनी एक मूवी प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हम जानेंगे सोनी की जर्नी के बारे में इस एपिसोड में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगेगा। कैसे हैं आप सोनी? थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप हमारे यहाँ पर पधारे। थैंक यू। और यू आर ए वेरी वेरी प्योर सोल। आप शिवा भक्त भी हैं और आपकी रील्स में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा आप शिवा को मानती हैं, फॉलो करती हैं जी। तो ये जो शिवा के प्रति जो आपका प्रेम जगा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पहले तो हम यही सवाल करेंगे आपसे। मैं एक्चुअली मैं व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड में भी पहले घर में जो देवताज होते हैं उनको मानते हैं, उतना पता नहीं था। फिर मैं थोड़े बाहर आई, तो पढ़ाई के लिए बाहर आई, तो मुझे पता चला कि शिवा इज देयर, और मैंने थोड़ा सा जाना और पता नहीं क्यों ऐसे कनेक्शन हुआ। और फिर धीरे धीरे ऐसा कनेक्शन होता गया, भोलेनाथ भोलेनाथ, वो ऐसे करते करते सब कुछ उन पे ही निर्भर करके मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। जब मैं बॉम्बे आई तो होता है ना कि ब्लाइंड फेथ, अब जो करेंगे आप ही करेंगे, और सब कुछ आज तक इतना अच्छे से हुआ है जो मैंने सोचा ही नहीं था, जो मुझे लगा नहीं था। मैं एक नॉर्मल फैमिली से, एक राजस्थान के लास्ट जिले से आती हूँ जहाँ से बहुत टफ होता है लड़कियों को यहाँ तक आना। सोच भी नहीं सकते बिल्कुल। तो आई थॉट, और पूरा किया उन्होंने, और उन्होंने मतलब संभाल लिया कि तू, उनको पता था कि ये मुझे लगता है कि शिवा के जो डिवोटी होते हैं बहुत प्योर ही होते हैं, बहुत तन मन धन से इतने प्योर होते हैं कि तभी तो आप उनके डिवोटी हो सकते हो, अदरवाइज हो ही नहीं सकते क्योंकि वो भोलेनाथ है। या इफ यू आर नॉट, हाँ भोलेनाथ, मतलब उनको भोलेनाथ बोलते हैं तो उनको भोले लोग ही पसंद आते हैं। राइट। तो मेरे अंदर वो प्योरिटी थी शायद, और इसलिए मैं तो क्या, मतलब भोलेनाथ ने मेरे को चूज किया है कि ठीक है ये मेरी है।
तो इसीलिए मुझे लगता है बहुत अच्छी जर्नी हुई, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ओके। और मैंने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया, जो करना है आप करिए, मैं सिर्फ एक बोलते ना एक वो हूँ जो क्या बोलते हैं नुमाइंदा, जो काम कर रहा है सब कुछ, बट मुझे नहीं पता है रास्ते कहाँ जाने, क्योंकि हमें नहीं जरिया। पता। या हम क्या है, बहुत सारे प्लान करते रहते हैं। राइट। प्लान करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग ब्रेन दिया भगवान ने, बट एग्जीक्यूट वही करता ऊपर वाला। हमारे लिए जो बेस्ट है ना, वही देता है सब कुछ, आई बिलीव पर्सनली। तो ऐसे ही मेरा कनेक्शन इनके साथ डेवलप हुआ और बहुत अच्छी जा रही जर्नी। और वो कहते भी है ना, व्हेन यू सरेंडर टू गॉड तो यू विल गेट व्हाटएवर यू वांट। मैं आई तो सरेंडर ही कर दिया आपने। आई बिलीव पर्सनली, मैंने सरेंडर किया, तभी मैं मानती हूँ कि आज लोग देखते हैं इस एज में आके आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर बने हो, आपने इतना काम कर लिया है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे वहाँ पे भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इधर भी लोग जिनसे मिलती हूँ, बताती हूँ, तो उनको लगता कि अरे क्या बात कर रहे हैं, आप स्टूडियो में थे, आपने इतनी सीरीज़ बना दी, ये किया। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने काम में बिलीव करती हूँ, करता वही है और बनाता वही है। हम बना नहीं सकते किसी को, हम खुद को भी नहीं बना सकते। बट आपने शुरुआत तो यार मतलब एक्टिंग से की थी। हाँ जी। आप फिल्म में हीरोइन थी, आप अभी भी हीरोइन ही लगती हैं। तो कैसे मतलब एक्टर से आपने ये प्रोड्यूसर की जर्नी शुरू कर दी, और आप जी स्टूडियो में भी आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रही हैं। कैसे ये कॉम्बिनेशन, कैसे यहाँ से जंप लिया आपने? मैंने शुरुआत एज एक्टर ही की थी। एक्टर बनना नहीं था कभी, मुझे ऐसा पता नहीं था कि मेरे को एक्टर बनना है, ये मैं जानती नहीं थी। बट ये था कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, बिजनेस वुमन बनना है, वो इतना ज़रूर पता था, पहले से क्लियर था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बिजनेस वुमन कैसे बना जाए। तो मैंने एक जर्नी की शुरुआत की। अगर बॉलीवुड में, मैंने कहा यहाँ कहते हैं बॉम्बे में सपने पूरे होते हैं, सब जानते हैं, उसी होप के साथ सब लोग आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और बन वही पाते हैं जिनमें बहुत जोश होता है और बहुत धैर्य होता है, वही यहाँ एग्जिस्ट कर पाते हैं। मैंने जितना मेरी जर्नी से मैंने सीखा है, मैंने बहुत लोग देखे भी हैं। तो मैंने फिर मुझे लगा कि चलो बीइंग एक्टर तो मतलब आप थोड़े बहुत पैसे कमा के सर्वाइव कर लोगे, चीज़ें कर लोगे। धीरे धीरे करके मुझे समझ में आने लगा इस जर्नी से। एक्टर सीख लिया मैंने, एक्टिंग भी सीखी, सारी चीज़ें सीखी, बट उसके बाद जो मुझे चैलेंजेस आने शुरू हुई वो डिफरेंट लेवल पे थी। और वो मेरे लिए, मतलब मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जो आप कह सकते हो बहुत एथिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आई कांट कॉम्प्रोमाइज़ एट ऑल। मतलब अपनी चीज़ों के साथ मेरे को कोई बोल दे वो चीज़ें करने के लिए, मैं कभी नहीं करूँ। मैं भले हो सकता है मैं वो डायरेक्शन चेंज कर लूँ, चलेगा, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती जहाँ मैं अपने आप को अपने आप के बारे में होता ना कि आपको गिल्ट फील हो। परफेक्ट काम करना आपको पसंद है? यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा काम करो। काम में बिलीव करती हूँ। काम के टाइम में ना कोई गलत बात हो तो मैं वहाँ से तुरंत कट लेती हूँ। यार लड़कियों की आमिर खान है आप तो। एकदम परफेक्शनिस्ट, आप जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैंने आमिर सर इस्कॉन टेम्पल में हम रिहर्सल करते, थिएटर करते थे, तो आमिर सर एक ऐड कर रहे थे, टाटा स्काई की ऐड कर रहे थे। तो वहाँ एक ही दिन का कुछ शेड्यूल लगा था उनका। तो वो डायरेक्टर को रिहर्सल बहुत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि परफेक्शन आ सके। नाइस। तो डायरेक्टर को उन्होंने बोला कि यार एक दिन पूरा रिहर्सल ही करें आज। तो डायरेक्टर ने बोला सर हमारा बजट पूरा गड़बड़ा जाएगा, तो बेटर है हम आज ही निपटा लेते हैं ये शूट। तो उनके बारे में है ऐसा। गुड टू हियर दैट। कितने अच्छे एक्टर हैं वो यार। जब भी वो मेहनत देखो आप, जब जितना आपको अपने आप को है ना, जैसे कहते हैं हीरे को जितना घिसते जाओगे तो वो तराशते हो ना, तब जाके हीरा बहुत खूबसूरत लगता है। तो ह्यूमन की भी जर्नी वैसी है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, सब रिलेटेबल है। राइट। मतलब आप कोई भी चीज़ देख लो ना, जिसको आप अगर घर बनाना चाहते हो, उसको जितना छोटी छोटी चीज़ों से आप सजाओगे ना, बड़ा ध्यान देके, बहुत मतलब होता है ना मन लगा के, दैट विल बी लाइक अलग ही एक उसका मतलब वो आप बोलोगे कि आपको लगेगा कि वाह, वो मुंह से निकल के आता है ना कि भाई कितना बढ़िया है। तो एक्टर की भी लाइफ ऐसी है कि आप जितना पॉलिश करते जाओ अपने आप को, तराशते जाओ, तो बहुत बढ़िया एक्टर बनोगे और लोग आपको प्यार करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो आप राजस्थान से हैं जी, मारवाड़ी हैं जी, तो इसलिए आप बिजनेस वुमेन बन गई। मतलब मारवाड़ी हैं तो मतलब मारवाड़ियों के लिए तो कहावत है कि वो पक्के बिजनेसमैन होते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि आप एकदम हार्डकोर बिजनेसमैन ही बनना चाहती थी, या मतलब आप एक्टिंग से डाइवर्ट हो गई, एक्टिंग में कुछ जमा नहीं आपको इसलिए आप बन गई? एक्टिंग में जमा नहीं एक्चुअली। एक्टिंग में चीज़ें जमी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो रही थी चीज़ें जो मैं चाह रही थी। मैंने कहा तुम मेरे से मेहनत करवा लो, तुम मुझसे उल्टी सीधी बातें मत करो। तो मुझे ये लगता था कि एक तो मैं ऐसा था कि मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी, मेरे को कुछ भी पता नहीं था एक्टिंग में। मैंने एक्टिंग सीखी और रात भर के मेहनत की थी मैंने। मैं सोती नहीं थी, क्रेजीपन, मतलब मेरे अंदर इतना पागलपन था, हर चीज़ को पाने के लिए होता है। और मैं मेहनत में बहुत बिलीव करती हूँ
इतनी मेहनत करके आप अपने आप को ऑडिशन देने जा रहे हो, चीज़ें करने जा रहे हो, और वहाँ पे बहुत छड़े लोग मिलते हैं, मतलब ये आजकल कास्टिंग डायरेक्टर जो भी है, वो लोग इतनी बदतमीजी से बात करते हैं ना, वहीं आपका सारा मनोबल गिर जाता है। तो फिर हम सोचते हैं यार इतनी मेहनत इनसे भिड़ने के लिए की है, सीरियसली, मतलब ये लोग इस तरीके से बात करते हैं, इनको खुद को कुछ नहीं आता है, उनको कुछ नहीं आता है लेकिन कास्टिंग कर रहे हैं और ऑडिशन बना रहे हैं। हाँ, ऑडिशन उनको खुद को ही पता नहीं है, और है ना वो सीरियस ही नहीं है भाई, उनके अंदर वो सीरियसनेस नहीं है, उनके अंदर वो नॉलेज नहीं है कि वो चीज़ को पहचान पाएगी ये क्या है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, और आपसे वो बदतमीजी से बात कर लेंगे या कुछ ऐसी बात कर लेंगे, तो फिर आपको, मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। देखिए ना, भेड़ बकरी की तरह ऑडिशन में एक्टर्स लगे रहते हैं और उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बैठने की जगह नहीं मिलती है, पीने के लिए पानी नहीं होता, और आ जाओ वही सारी चीजें है ना, वो जो सिस्टम था ना, मुझे वो जो बदतमीजी होती है एक्टरों के साथ, बहुत लोगों के साथ, बेचारे ऐसे लोग आते हैं बहुत निराश होकर, मेरे साथ बहुत हुआ, स्पेशली मुझे लगता है बहुत लाखों लोगों के साथ होती होगी यहाँ जो करने आते हैं, जो मतलब ये मैं जो कास्टिंग डायरेक्टर बनते हैं ये एक्चुअली खुद लाइफ में फेल हो जाते हैं, खुद को एक्टिंग आती नहीं, तो फिर ये कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, जिनको खुद को समझ नहीं है, तुम दूसरों को क्या मौका दोगे, क्या समझाओगे, क्या आगे फॉरवर्ड करोगे, तुम्हें कैसे पता। इवन मैं ठीक करने जाती थी, मुझे बोलता है ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे गलत करो, तो मतलब वो आपको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि खुद को नहीं आता है, तो फिर वो बंदा आपको क्या राय देगा, फिर वो आप डिक्टेटर बन के बैठा हुआ है वहाँ पे, एक तो उसका एटीट्यूड इस लेवल का होता है कि आई एम द कास्टिंग डायरेक्टर। तो मुझे लगा कि ये सिस्टम बहुत ख़राब है, और इस सिस्टम से मैं तो लड़ नहीं सकती अभी, अकेली बंदी कहाँ लड़ेगी। तो मैंने विचार किया, इस पर काम किया कि यार मैं ऐसा कुछ करती हूँ, मैं क्रिएटिव भी बन जाती। तो मैंने प्रोडक्शन करना शुरू किया धीरे धीरे, फिर उसके बाद मौका आया कि मैं प्रोड्यूसर बनी। एज ए प्रोड्यूसर मैंने एक फिल्म बनाई, 2024 में रिलीज़ की, 23 में बनाई और 24 में रिलीज़ की। उसके बाद स्टूडियो ज्वाइन कर लिया, स्टूडियो में लगातार काफ़ी अच्छा काम मिला, और वहाँ पे मैंने एक्चुअली जो प्रोटोकॉल होता है, पूरा सिस्टम के तहत काम होता है, कैसे काम होता है, कास्टिंग कैसे होती है, आई हैव गॉन थ्रू, नाउ आई नो। मतलब होता है, अभी आप ऐसे टकराते नहीं लोग, अगर टकरा तो शायद मैं उनको मतलब धो ही दूँ, काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि बहुत लोग मिसगाइड करते हैं, विच इज वेरी बैड। मैन डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो, एक वर्ड है कॉम्प्रोमाइज के लिए, लड़कियों को काफ़ी टॉर्चर करते हैं, काम ही नहीं देंगे, कभी किसी ना किसी बहाने से वो चाहेंगे कि वो लड़कियों को यूज़ कर लें, उसके बाद काम दें, उसके बाद भी काम नहीं मिलता है लड़कियों को, लड़कियां भी मिसगाइड होती हैं बहुत ज़्यादातर। तो आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ, किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने आपको ऐसा बोला हो कि कास्टिंग डायरेक्टर जो अपने आप डायरेक्टर बोलता है, थोड़ा मोटा काम करके, वो लोगों ने ऐसा ओपनली ऐसी चीज़ें बोली है ना कि अरे तुम्हें ऐसे थोड़ी काम मिलता है, ऐसा क्या है, तुम्हें कौन काम देगा, क्यों देगा, इतनी मतलब बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं ना, वो बंदे को तोड़ दे भाई अंदर से, सुसाइड करने में मजबूर कर दे कि लोग ऐसे लोग हैं, जाहिल कहूँगी मैं, मतलब वो उस तरीके से आपसे बात करेंगे, यार कुछ है ही नहीं, हम ह्यूमन है यार, यू शुड रिस्पेक्ट ना। अगर कोई भी आया, चलो उसको कुछ आ भी नहीं रहा है, जो भी आ रहा है, तुमको खुद को ही इतना पता नहीं है और तुम उसको बोल रहे हो तुम्हें ये करना पड़ेगा, मेरे साथ घूमना पड़ेगा, मेरे साथ ये करना पड़ेगा, ओपनली बोल रहे थे यार, मतलब उनको शर्म ही नहीं आ रही। एक लड़की की उसकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है उनके सामने, एक शरीर, उनको एक लगता है ये यूज मशीन है, काइंड ऑफ थिंग्स, दे थिंक लाइक दैट, मतलब ऐसा होता है। मैं 2016 और मैं आई थी, और 17 की बात करती हूँ, 17 में आई फेस्ड अ लॉट दीज थिंग्स, मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, बहुत कुछ देख रही थी, उसके बाद से मेरा मन हट गया था। फिर मैंने इवेंट्स करने शुरू किए, उसके बाद प्रोडक्शन करना शुरू किया, और मैंने कहा यार ये प्रोसेस मेकिंग वाला सीख लेती हूँ, क्योंकि जब आप आ गए हो इंडस्ट्री में तो आपको है इसमें रुचि, तो इसी में कुछ करना है। मैं एक बार एक रास्ता चुन लेती हूँ, उसमें कामयाब होकर दिखाती हूँ। तो मेरा ये था कि मैं कामयाब इसी इंडस्ट्री में होंगी, पर रास्ता अलग हुआ। नाउ आई एम बिकम ए क्रिएटर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नाउ आई प्रोड्यूस, मैं उन लोगों के साथ में भी हो सकता है मेरी वजह से बहुत लोगों को काम मिले, और मैं कोशिश करती हूँ। मेरे जो लास्ट फिल्म थी उसमें भी फ्रेशर लोगों को बहुत काम दिया, जितने थे, मतलब अच्छे रोल दिए फिल्म में। दैट इज गुड। क्या सुनिए, आप एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, हाँ, और साउथ के बैकग्राउंड पे आप उस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं, और वहीं से आप कास्टिंग भी कर रही हैं, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए आप। मैं साउथ का डायरेक्टर ले रही हूँ और क्रिएटिव टीम वहाँ से ले रही हूँ पूरी, और फिल्म मेरी नॉर्थ की है पूरी, एकदम हिमाचल बेस है, पहाड़ी लड़के की कहानी है, एक रॉबिन हुड है, और बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो फिर ऑडियंस सरप्राइज हो जाए। इट्स काइंड ऑफ स्पिरिचुअल हॉरर, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, या and there is a love story in between, very beautiful love story, and there is action also। जहाँ लव स्टोरी होती है तो एनिमीज तो आते ही आते हैं, तो कहीं वैसा है। इट्स फुल ऑफ मास फिल्म, यू विल सी लाइक, मतलब थिएटर में आप जाएंगे तो आप सोचेंगे क्या हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ थिंग्स।
तो मैं प्लान कर रही हूँ कि कुछ नया क्रिएट किया जाए, और हमने बड़ा रिसर्च किया इस पे। जो कहानी लिखी भी थी उसमें हम कल्चर भी साथ में रखे, हिमाचल की लोकल ब्यूटी दिखाएंगे, जो वहाँ के कुछ ऐसी चीज़ें हिडन जो किसी ने नहीं देखा आज दिन तक, एक्सप्लोर हुआ ही नहीं है, आपने भी नहीं देखा होगा। हम सिर्फ माउंटेन देखने जाते हैं और नदियाँ देख के आ जाते हैं, बट हिमाचल के जो गाँव की रियलिटी है ना, दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। तो फिल्म विल बी लाइक काइंड ऑफ साउथ की फिल्म, बट फुल ऑफ, हाँ फुल ऑफ हिंदी फिल्म रहेगी, हाँ हिमाचल में ही शूट होगी, शूट वहाँ करेंगे, फिल्म इधर की है बट फ्लेवर वो है साउथ वाला। मतलब वो वे ऑफ प्रेजेंट, like आप प्रेजेंट करने का तरीका वही होगा, मतलब साइज विल बी लाइक काइंड ऑफ KGF वैसा, क्या रेफरेंस मैं दे सकती हूँ वैसे। That's really good. तो सोनी, लड़कियों को बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री में आने पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आप एक वेल एजुकेटेड और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो आपकी फैमिली ने कैसे अलाउ किया आपको कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री में चली जाएं या अकेले वहां पर रहकर संघर्ष करें और अपने सपनों को पूरा करें? तो क्या आपको कुछ परेशानियां हुई? मेरे वहाँ पे हमारे जहाँ से मैं आती हूँ, जाट समाज से आती हूँ, और वहाँ रिस्ट्रिक्शन काफ़ी है लड़कियों को लेकर, इतना आसान। बोला? हाँ समझ गए। हाँ समझ गए होंगे आप जितना समझते हैं। फिर भी आप बता दीजिए। हाँ, लड़कों को लेकर फ्रीडम है, लड़कियों को बहुत कम है, बहुत रिस्ट्रिक्शन है। और जहाँ से मैं आती हूँ वो एक बाड़मेर जिला है, और राजस्थान का आखिरी जिला पड़ता है, पाकिस्तान का बॉर्डर है उधर। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजेस था, बहुत बड़ा ये जंप था मेरे लिए कि मैं ऐसे कूद रही थी नीचे, मुझे पता था कि बिखर जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। फैमिलीज़ में बहुत सारी चीज़ें हुई, फैमिली ने नहीं माने, उनको मनाना पड़ा, एक टाइम लगा, लंबा अरसा लगा इस जर्नी में। मतलब मैं बहुत उतार चढ़ाव रहे, एक तरफ ये था बॉम्बे का स्ट्रगल, एक तरफ फैमिली का मतलब वो एक अलग चल रहा था, दो कहानियाँ मेरे एक साथ चल रही थी। चैलेंजिंग था वो, मुझे लगता है कि भगवान भी तकलीफ उसको देता है जिसमें क्षमता होती सहने की। तो खूब तकलीफ मिली, बट उसके बाद जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा आया है। नाउ आई एम डूइंग गुड। मैं कहती हूँ लड़कियों को स्टेप लेना चाहिए, फाइट करनी चाहिए यार, हर किसी को फाइट करनी पड़ती है। आज भी कहीं न कहीं हमारे भारत में स्पेशली मेल वो वाला डोमिनेटिंग रहा है भारत, जो मतलब लड़कियों, अब तो हालांकि सरकार भी, अब लड़कियां ऐसे निकल के आ रही कि मत पूछो, निकल रही हैं। बट वो जो जिस तरीके से मैं, जो हमारे वहाँ पे कुछ लड़कियां अंधाधुन कुछ चीज़ें कर रही है, वो नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स को दुखी भी नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि क्योंकि वो कई बार हमारे बारे में इतना गलत नहीं सोचते हैं, बट ठीक है, वो एक सोसाइटी में बंधे हुए, सोसाइटी में, हाँ परिवार भी क्या होता है कि फिक्र भी होती होगी कि फिक्र होती है, और कहीं की समाज का थोपा वो चीज़ें होती है ना, अड़ोस पड़ोस सबसे ज़्यादा होता है कि ये क्या बोलेंगे, अच्छा ये हो जाएगा, इनके साथ रहना है तो कैसे रहना है। तो मम्मी के ऊपर भी वो प्रेशर था। और बैकग्राउंड आपका इंडस्ट्री का भी नहीं था? जीरो कोई नहीं है, दूर दूर तक। मेरे पूरे, मुझे लगता है मेरे जिले की पहली लड़की हूँ। माई डिस्ट्रिक्ट लाइक फ्रॉम, मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, आई एम द फर्स्ट गर्ल हु बिकम अ फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्टर ऑल्सो, एंड एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। सो ये सारी चीज़ें मैंने अचीव की है। अचीव मतलब इट्स अ फर्स्ट स्टेप, लाइक पहली सीढ़ी चढ़ी हूँ, मैं ये मानती हूँ। अब शुरुआत हुई है, अभी जो हम फिल्म कर रहे हैं उस पर बहुत फोकस है। ईश्वर करे बहुत अच्छी फिल्म बने, और एक नई तरीके का सिनेमा हम कोशिश कर रहे हैं उसको क्रिएट करके लेके आए। राइट, वही दुआ है कि आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो, थैंक पूरे यू। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हिट हो। वी वांट दैट, हम ओवरसीज भी रिलीज करने वाले हैं। तो कितने साल में, मतलब कितने टाइम में आपने ये अचीव कर लिया प्रोड्यूसर बनने का गोल? 8 ईयर 8 इयर्स में। तो फर्स्ट ईयर से लेकर 8 इयर्स तक जब आप आई थी, और जो आज का समय है, वो कैसे देखती है? क्या बदलाव आपने फील किया, महसूस किया? यार समय जैसे निकलता जाता है ना, तो चीज़ें ऐसे होता है। बट मैं रिमाइंड करती हूँ, मैं 2-3 दिन पहले ही रिमाइंड कर रही थी बैठे बैठे, आई वाज क्राइंग लिटरली। मैं मतलब अपनी जर्नी को देखती हूँ ना, इतना आसान था नहीं। अब जब आप यहाँ आते हो तो यू फील गुड, आपको अच्छा बहुत लगता है, लेकिन पीछे से आप जर्नी देखते हो तो इमोशनल भी हो जाते हो। बट वो एक लर्निंग प्रोसेस होता है मुझे लगता है, बट वो खूबसूरत भी होता है। व्हेन यू रिमाइंड, लाइक रिमेम्बरिंग दैट ना, यू फील मोर प्राउड ऑन योर सेल्फ। आपको लगता है कि यू डिड समथिंग, कुछ कर लिया अचीव, और अभी भी करना है। और मेहनत करके जो बंदा आता है ना, वो बहुत मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है। तो एकदम से मिल जाए तो शायद हम उसकी कदर नहीं करते हैं। वो फैक्ट है इस पूरे ब्रह्मांड का कि एक आदमी को एकदम से 100 करोड़ लगे तो बोले कहाँ डालने, किधर डालने, पता ही नहीं लगे, वो पागल हो जाएगा। इन्वेस्ट कहाँ करने? अगर आपका एक्सपीरियंस लंबा है ना, उसको पता है कि यहाँ इधर है, मेरे को इधर डालना है, इधर करना, चैरिटी करनी, क्या जो भी करना, व्हाटएवर, उसको पूरा क्लियर होता है, क्योंकि वो इतना ब्रॉड हो जाता है, उसको सारी चीज़ें, सिस्टम समझ में आ जाता है, वे ऑफ लाइफ समझ में आता है। तो वही सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई, और अपने आप को बहुत अब भाग्यशाली फील करती हूँ कि फाइनली लोगों को मिलती नहीं है इतना स्ट्रगल करने के बाद अचीवमेंट।
आई एम गेटिंग दैट, आई एम ब्लेस्ड. इट्स ऑल अबाउट भोलेनाथ की कृपा. अगेन मैं कहूँगी, उनके आशीर्वाद बिना कुछ भी नहीं होता. मैंने उनको अपने आप को सरेंडर किया हुआ है. ही इज़ डूइंग एवरीथिंग. आई एम तो जस्ट लाइक एक्शन करती हूँ, चीज़ें करती हूँ, बस वही हो जाता है बस. तो क्या है आपके फिल्म के बाद क्या करना चाहती हैं? मतलब एक फिल्म बनाने के बाद कुछ और भी आपके इंटरेस्ट है कि मुझे कुछ और भी, एक होता है ना कि यार एक चीज़ तो मैं कर ही रही हूँ, बिजनेस उसके करना. अलावा भी कोई हॉबी है आपकी? हाँ जी, मेरा बिजनेस प्लान भी है आगे. सोच रही हूँ फूड इंडस्ट्री में मेरा शौक है कि आगे जाके मैं कुछ ऐसा कैफ़े, कुछ वीगन कैफ़े. मैं आई एम ए प्योर वेजिटेरियन पर्सन. मतलब तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा ला के दूँ, कोई जो लोग आजकल तो बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, नॉनवेज की तो मैं मतलब बात करती हूँ तो बुरा लगता है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत कुछ खाने के लिए है. मे भी शायद, आई होप यू गाइस आर नॉट वेजिटेरियन हो. मैं भी वेजिटेरियन हूँ. अच्छा फिर ठीक है. मैं भी शायद मैं बोलूँ आप रोज आप नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ. तो मेरे को ऐसा लगता है दिस इज़ वेरी बैड मैन. वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग लाइक भारत फूड से हम बहुत रिच. भारत में स्पेशली खाना इतना वैरायटी. आपको मिठाई में जाओगे तो मतलब हमारे राजस्थान में क्या जाता है 56 भोग. इतना खाना है तो क्यों किसी को मार के खाना यार. बिल्कुल सही बात. क्योंकि मैं जब भगवत गीता आप पढ़ते हो तो भगवान बोलते हैं कि हर जीव में मैं हूँ. तो क्यों, हम कौन है, हम उनको क्यों मार रहे हैं? मतलब हमें, हमारे वो राइट ही नहीं है. बिकॉज हमें ह्यूमन भी अंडरस्टैंड हो तो हम कुछ भी कर रहे हैं. और लोग बोलते प्रोटीन मिलता है. प्रोटीन तो घास मूस ही खाता है, तो तुम घास मूस खा लो ना. वही तो वही खा के, उनमें भी तो प्रोटीन कहाँ से आया है? एनिमल ने क्या खाया? घास मूस खाया है ना. तुम एक काम करो, इसको छोड़ दो, तुम घास मूस खा लो, तुम्हें भी वो प्रोटीन मिल जाएगा. सही बात है. उसको खा के वो बना तो उसकी बॉडी तो उससे ही बनी हुई है ना, घास मूस खा के. तो आई बिलीव. और खाया तो उन्होंने भी वेजिटेबल ही है. हाँ, उन्होंने कुछ अलग तो खाया नहीं है. वही तो वेजिटेबल खा के, और तुम उसको खा रहे हो. तुम वेजिटेबल, तुम्हारे पास रखा हुआ है सब कुछ, और इतना वैरायटी जितना एनिमल के पास नहीं, उससे ज़्यादा हमारे पास वैरायटी है. बिल्कुल. हमारे पास क्या क्या नहीं है. तो ये सैड रियलिटी है. मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए. डोंट किल एनिमल यार. मत मारो, मत खाओ. बिल्कुल सही बात है. क्योंकि सबको जीने का इतना ही अधिकार है जितना हमें है. वो बस बोल नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते. अगर आप जाओगे उनको देखोगे जिस तरीके से मारा जाता है ना, कहाँ आप जाओगे आप. तो हम लोग तो क्या, हमारे घर में तो बचपन से अंडा भी अलाउ नहीं था. प्योर वेजिटेरियन लोग हैं हमारे वहाँ पे. मेरे घर में अंडा, पता क्या, अगर मरे हुए जानवर को हाथ भी लगता है तो फिर वो गंगा जल से नहला के शुद्ध करके अंदर लेते हैं. तो वैसी परंपरा से आई हूँ मैं, और वो मैंने कल्चर देखा है. तो बॉम्बे आई तब ये भी चैलेंजेस थे मेरे. मैं जब देखती लोगों खाते हुए ना, तो मुझे बड़ा कई बार रोना आ जाता था कि व्हाट इज हैपनिंग मैन, कैसे हो रहा है ये. इट इज सैड रियलिटी. हम भी अपील करेंगे चैनल के माध्यम से कि जानवरों से प्यार करो, उन्हें मत मारो. और क्योंकि वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितनी हम रखते हैं. ईश्वर की बनाई हुई रचना तो सारी बराबर ही है. बट दे आर नॉट हार्मिंग यू. क्या बिगाड़ रहे हैं तुम्हारा? वो एक धरती पे अपनी जगह लेके रहते हैं. उनकी तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है भाई. तुम तो कब्जा करके बैठे हो, पूरा घर बनाना चाहते हो, ये करना चाहते हो, अपना पार्क बनाना चाहते हो. हम आए तो सब जाना ही है, छोड़ना यही है. हमारे बाप दादा बोलते थे ये ज़मीन मेरी है, वो करते करते मर गए. अब हम करते करते मर जाएंगे, हमारे बच्चे बोलेंगे ज़मीन तो यही है, यहाँ पे किसी का हक नहीं है भाई. हमने ऐसे ही कब्जा कर लिया ये चीज़ों पे, क्योंकि हम इंटेलिजेंट लोग हैं, एक सिस्टम बना लिया है, जी रहे हैं. वैसे एनिमल तो अपनी कोई ज़मीन नहीं है उनकी. वो तो बेचारे आए और एक सर्टन एज के बाद जी के चले जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं. तो क्यों उनसे अपना हक जीने का छीन रहे हो आप लोग? यू डोंट हैव दैट राइट्स मैन. बिल्कुल सही है. फिर अगर डीप स्टडी करती हूँ मैं इसके बारे में, तो मेरे को तो बहुत बुरा लगता है. बट यू कांट डू एनीथिंग. मतलब होता है हेल्पलेस हो आप. इतना बड़ा, मैं जहाँ जो बोलते हैं लोग बाहर आउट देशों में खाते हैं, उनकी मजबूरी है. दे डोंट हैव फूड. राइट. क्या खाएंगे उनके पास? मैंने ऐसी कंट्री देखी जहाँ पे खाना ही नहीं है भाई. आइसलैंड है जहाँ पे, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं. क्या खाओगे? कोई पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है. तब उनको मजबूरी खा के पड़. उनसे जाके पूछो. तुम लोग वो चीज़ फॉलो करते हो जो चीज़, मतलब जिसका, जो खुद तरस रहे हैं वो लोग. आज सोचो कि वेस्टर्न कल्चर ने ये बर्गर पिज़्ज़ा सब डिनाई करना शुरू किया, ये हटा दिया, खा नहीं रहे. ये हमारे मोटे अनाज की तरफ बढ़ रहे हैं. ये सोचते हैं कि भारत में क्या है, हमें खाना है. हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया. आज हर तीसरा बंदा फैटी है बिकॉज ऑफ दिस फास्ट फूड. दे आर ईटिंग अनहेल्दी फूड. ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है. तो जो वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कुछ नया ढूंढने की, वही पता नहीं उल्टी रीत है. हमारे भारत के लोग उल्टा चलते हैं. उन्होंने जो रिजेक्ट किया हम उसको अपना रहे हैं. जिनकी वो मजबूरी खा रहे हैं तो हम शौक से खाने लगे हैं. व्हाट इज दिस मैन? मुझे लगता है सोचने वाली बात है. बिल्कुल सही है, सोचने वाली बात. आजकल ऐसा नॉर्मली लोग बोल भी रहे हैं ना कि वेस्टर्न कल्चर है वो इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं. ऑफ कोर्स. और जो इंडिया के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वो वेस्टर्न कल्चर ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं. ट्रू. तो जबकि इसकी कोई
मतलब जगह ही नहीं होनी जगह ही नहीं होनी चाहिए यार। क्योंकि वेस्टर्न कल्चर अगर आपका कल्चर अपना रहा है, इट मीन्स कि आपके कल्चर में कोई डेप्थ है, कोई बात है। हमारे सनातन धर्म में, हमारी चीज़ों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे हर चीज़ में एक डेप्थ है। इसीलिए वो आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर उतनी डेप्थ नहीं है। अरे वे ऑफ लाइफ नहीं है वहाँ, राइट, खत्म है लाइफ, उनको पता नहीं है। वो एक ठीक है एजुकेटेड है, अच्छी बात है, बट वे ऑफ लाइफ में एजुकेशन में बहुत फर्क है। एजुकेशन में आप पैसे कमा सकते हो, आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन जिंदगी नहीं है, जीवन का पता नहीं है। जीवन का पता एक सर्टेन है कि पैसा कमाया, घर बनाया, ये बनाया, जी के चले गए, मर गए। सनातन धर्म और भारत सिखाता है कि लाइफ, वे ऑफ लाइफ, फीलिंग क्या है, फील एवरीथिंग, व्हाट इज द फैमिली, व्हाट इज द प्रकृति, सबसे प्रेम करना सिखाते हैं हम, हर चीज़ से प्यार करते हैं हम। मतलब आप हवा को पूछते हैं, हम अग्नि को पूछते हैं, हमारे क्या क्या कल्चर है हमारा, कितने रिच है। तो लोग वो जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वे ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। बट लोग, अगर आप भगवत गीता पढ़ लोगे ना, वे ऑफ लाइफ आपको इतनी ब्यूटीफुल, आपको स्वर्ग दिखेगा। या वाकई में भगवान ने बोला कि तुम मनुष्य का जन्म इसलिए दे कि मुझे पाल। बिल्कुल, सब कुछ घूम के आके मनुष्य का जन्म इसीलिए मिलता है, हजारों लाखों सालों बाद मिलता है, ऐसा कहा गया है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि उसके बाद ये मौका मिलता है कि तुझे मैंने मनुष्य बनाया ना मुझे पाने के लिए। तो मेरा नाम जप कर ले। अभी कलयुग में नहीं बोला, तू सिर्फ नाम ही जप कर ले, तू मेरे अंदर, मतलब मेरे में समा जाएगा, खत्म, मतलब वो तेरी मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी हमारे बोलते, अरे मैं उनको तो अभी मिलके आई, मैं यस आई मेट हिम, लाइक उनका तो वही कहना है, नाम जप करते रहो, मुक्ति मिल जाएगी। उसमें वो आज के कृष्ण है, मैं बोलती हूँ। वो आज जो भारत के लिए कर रहे हैं ना, भारत के बाहर के लोग भी सुन के आ रहे हैं उनके पास, साक्षात मतलब होते हैं ना, उनको ऐसी आज उन्होंने तपस्या की, उनको वो वरदान मिला है कि वो हमें गाइड कर रहे हैं। उनके माध्यम से कितने यूथ, बहुत लोग सुधर रहे हैं। मैंने देखा बहुत लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, बहुत लोग सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। वो भी तो ये सिखा रहे हैं, वे ऑफ लाइफ। गलत और सही का फर्क समझो। जब तुम्हें सब पता होता है, हम क्या होता है कई बार कि हमें पता सब होता है, लेकिन फिर भी हम पता नहीं क्यों उसको जानबूझकर इग्नोर करते चले जाते। हमें पता है कि ये काम कर रहा हूँ, ये गलत है, लेकिन फिर भी हम कर लेते, ठीक है यार, ठीक, एक बार इतना चलता है, ऐसे करके भी करते, इतना तो चलेगा ना, ये कोई कर्मा बैठ थोड़ी होता है, इतना कुछ चीज़ आ रही, पैसा आ रहा है ना, वो मतलब कहीं कहीं ग्रीडीनेस आ जाती है, कुछ चीज़ें आ जाती है। तो प्रेमानंद जी बोलते हैं कि डोंट हार्म एनीबडी, जस्ट नाम जप करो और कुछ मत करो। तुम्हें पाठ पूजा करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ भगवान का नाम ले लो, पार हो जाओगे। और वो मंत्र अमृत बांट रहे हैं, वो अमृत जिसने पी लिया ना, वो मतलब तर जाएगा, वो निकल जाएगा। अच्छा, मैं उनकी रील्स जब नहीं देखता था, बहुत ज़्यादा नहीं देखता था, हाँ। तो उससे पहले वो मेरे सपने में आए थे। हाँ? Oh, really? टेलिंग यू वेरी ट्रूली, हाँ, कि ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मैं सबको यही बोलता हूँ कि वो मेरे सपने में आए थे, लेकिन सपने में आके उन्होंने जो मुझे बोला वही मैं भूल गया क्या बोला। तो मुझे जानना है उनसे, उनके पास जाकर कि मुझे बोला क्या उन्होंने सपने में आकर। ऐसा होता है कई बार। फिर मैंने जब रील्स देखना शुरू करी, मैंने कहा प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो मेरे सपने में आए थे। तो मुझे पता लगा कि यही प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो सपने में आए थे मेरे। अब मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। अगर आपको जानना है वो सपने में क्या बोल के गए थे, उसके लिए नाम जप करना शुरू करो, एक टाइम आएगा वही बोल कर गए होंगे। हाँ, नाम जप करना शुरू करो, आप खुद जान जाओगे उन्होंने क्या बोला था। क्योंकि कई बार क्या, कुछ चीज़ें ना, आध्यात्मिक चीज़ें ऐसी होती, जो मोटी बातें होती, बड़ी जो नॉलेज की बातें होती ना, उसके लिए आपका नॉलेज भी उतना ही ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। आपकी स्पिरिचुअल पावर है ना, उतनी होनी चाहिए उस पावर को समझने के लिए। बिल्कुल सही बात। समझ रहे हो? उसके बराबर जाना पड़ता है। वो आता तपस्या से। तपस्या मतलब आपने नाम, निरंतर नाम जप किया है, मतलब सुबह शाम उठते बैठते करते, क्या जाता है, नाम ही जप करना, करते रहो ना, सही बात है, और अपना काम करते जाओ, चीजें हो जाएगी। मैं बोलती हूँ लाइफ है ना, ये इतना EMI, ये टेंशन है, ये सब गायब हो जाएगी, गायब। यू विल गेट एवरीथिंग। मैं सच बता रही हूँ, मेरे ना, मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की, करोड़ों की फिल्में की, इतनी एज में करोड़ों लोगों मैंने पैसे लेके बांट दिए, सबको दे दिए, सैलरियाँ दे दी है, कर ली, आई एम फ्री। मेरे से मैं भी बांट तो कुछ। ये तो अच्छी बात बोली आपने, करोड़ों रुपया बट रहा है तो हम भी लाइन में रख जाते हैं। मतलब होता ना कि इतने लोगों के साथ काम करके दे दिया है। बिल्कुल काम करके। बट मुझे ना, मैंने कभी नहीं सोचा कि नहीं, लास्ट फिल्म भी की तो कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार मैं अपने लिए कुछ रख लूं, अपने लिए कुछ कर, मतलब आप अपने लिए सब कुछ हो रहा है, सबके लिए। ह्यूमैनिटी को समझना चाहिए। लोग कुत्तों के लिए इतनी आवाज़ उठाते हैं। मैंने ये ना बहुत मेरे इंस्टाग्राम पे भी बोला था, दिवाली आती है तो या फिर बारिश आती है तो बोलते बिल्ली कैट नीचे है, गाड़ी पार्क करो तो ध्यान रखना। इतनी लोगों को फिक्र होती, जो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ है जो बोलते हैं कि बारिश आने वाली है, प्रॉपर कोट डालते हैं इंस्टाग्राम पे, मिलियन फॉलोअर है, कि नीचे गाड़ी के नीचे आप पार्किंग करते वक्त ध्यान रखिए, नीचे बिल्ली हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, मर भी सकते हैं। उन्होंने आज दिन तक ये नहीं बोला बिल्ली कुत्ता सब साथ में बैठे थे और तुम रात को बैठ के नॉनवेज खाते हो, जो तुम खा रहे हो वो एनिमल नहीं है क्या? उसकी चिंता हुई कभी तुम्हें?
उसको तुमने मार के खा लिया। इतना जो दोगलापन है ना, तो वो लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन करोगे आप? जो आदमी इतना दोगलापन है, वो माइंड से इतना मतलब डबल चलता है। कुत्ते बिल्ली की उसको बहुत परवाह है, कुत्ते से बहुत प्यार है, गाड़ी में घुमाएगा करेगा, उसी जगह वो बकरे को मुर्गे ऐसे ही खाएगा। है तो एनिमल ना, है तो एनिमल, लाइफ तो सेम ही है। लाइफ तो सेम है ना। एक लाइफ तुम खा रहे हो, एक लाइफ से तुम्हें प्यार है। तुम ह्यूमन के नाम पे ना एक होता ना, एक डॉट लाइफ को ही डिफरेंशिएट कर दिया है। तो ये एक जिंदा लाशें हैं। मुझे लगता है कि लोग नहीं बचे हैं, ये अलग प्रवृत्ति के लोग बन गए हैं, जिनको लगता है कि वी आर वेरी काइंड, दे आर नॉट, जस्ट दे आर डूइंग फॉर्मेलिटीज इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ थिंग्स, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, बी प्योर, बी काइंड, बी हम्बल, डिफ्रेंशिएट मत करो चीज़ों के साथ। करोगे तो फिर अंत बहुत खराब है, सबको पता है ये चीज़। बिल्कुल नहीं पता है तो मुझे लगता है पता लग जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि अंत सबका आता है। सही बात है, Yeah. सही बात है। बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। तो उम्मीद करते हैं लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आपसे बहुत इंस्पायर हुए होंगे। आपकी जर्नी पूरी इंस्पायरिंग रही है। थैंक यू। क्या लगता है सोनी, कैसे हैं सितारे इस साल के आपके? सितारे बहुत अच्छे हैं। फिल्म बना रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया फिल्म बना रही हूँ। क्या और मतलब भगवान इस साल के करे। एंड तक आप अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? मेरा अच्छा क्योंकि है। हमने 2025, मैंने स्पेशली क्यों बोला, बहुत बहुत सारे लोगों की बहुत सारी Expectations. परिभाषाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, और Predict करके कि बैठे। क्या 2025 स्पेशल बोल रहे हैं सब। कोई बोल रहा है कि 2025 में बहुत त्रासदी आएगी, कुछ त्रासदी चीजें आएगी, ये होगा, या कल की का अवतार हो चुका है, मैं लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। 2012 में बोल रहे थे कि जो दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया खत्म होने वाली है। कोई बोल रहा है कि 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। ज्यादातर मैं सुनने में देख रहा हूँ कि 2025 बहुत बुरा जाने वाला है। ऐसा सुनने में ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर है, जो 2026 उससे भी बुरा बोल रहे हैं। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? यार मैं तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम करती हूँ, क्योंकि मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। मैं जो अपना काम कर रही हूँ, मैं स्टॉप नहीं करूँ किसी की बात सुन के डिप्रेशन में आ जाऊँ या फिर अरे ये होने वाला वो ना। आप बेस्ट करते जाओ, सब कुछ बेस्ट होगा आपके साथ। कोई गलत नहीं करने वाला। जस्ट स्टे पॉजिटिव, डू योर थिंग। अच्छा ज्ञान ले लो, बुरा ज्ञान इग्नोर करो, कोशिश करो, नहीं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और आपको भी नेगेटिव बनाता है। मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव बोलना ही क्यों है? हाँ, बोलना ही नहीं है ना। 2025 ऐसा होगा, ऐसा जाएगा। देखिए, जो नेगेटिव जो चीज होना है वो तो होना ही है। आप 24 के बारे में लोग बहुत बोल रहे थे। हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो दें, हम पॉजिटिव तो बोले। हम क्यों बोले कि सुनामी आने वाली है, हम क्यों बोले कि भूकंप आने वाले हैं, वो उनके लिए आएगा। 2025 में सब खत्म होने वाला है, ये होने वाला है। बोलने की जरूरत क्या है? जो होना है वो हो जाएगा। बट ये आप पॉजिटिव तो रहो। हाँ, ये वही लोग बोलते हैं जिनको डर है कहीं भी जिंदगी में ना। आधे मतलब वो स्टेब्लिश लोग नहीं है, माइंड। एपिसोड की टीआरपी बढ़ाना चाहिए। हाँ, आजकल लोग बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। ये डर का जो ये बिजनेस चल मॉल रहा का है, है, बहुत मॉल डर का बिजनेस गंदा गंदा, मॉल। डर का जो बिजनेस चल रहा है ये बहुत गंदा है। मुझे लगता है सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब ऐसी अच्छा ही बातों हो पर रहा है ध्यान यार, नहीं देना everything चाहिए। is good, सब अच्छा ही हो रहा है। सुपर सब होगा, अच्छा ही होगा। आप अच्छे हो, आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला। आप ये सब बातें मत सुनिए जो टीआरपी के लिए या फिर चंद फॉलोवर के लिए, व्यू के लिए, जो लोग नेगेटिविटी फेंक रहे हैं लोगों के प्रति। राइट, नहीं फेंकनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना है। वहाँ लोग बहुत पहले भी बोलते थे 2024 भी बहुत बुरा जाने वाला, ये होने वाला। मेरा सबसे बढ़िया गया, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, इधर उधर सोचा ही नहीं। मेरी फिल्म भी रिलीज हुई, स्टूडियो भी ज्वाइन किया, सब कुछ। इट वॉज लाइक मेरे लिए तो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल ईयर, और एवरी ईयर इज बिकमिंग लाइक मोस्ट ब्यूटीफुल, बिकॉज माई थॉट इज लाइक दैट, शिवा इज लाइक विद मी, दैट्स ऑल। और कुछ भी नहीं है। नाम जप करते जाओ, अपना काम करते जाओ विथ ऑनेस्टी, काइंडनेस, यू विल गेट एवरीथिंग, दैट्स ऑल। क्या कहना चाहेंगे आप हमारी भारत की महिलाओं को? भारत की महिलाओं को यही बोलना चाहूँगी, सब लोगों को, आप अपने आप में बिलीव करिए, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा लोगों से ज्ञान मत लीजिए, लिमिटेड लीजिए, अच्छी बातें लीजिए। और ज्ञान लेना ही है तो किताबों से लीजिए, गीता पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर भगवत गीता पढ़ ली तो आपको इधर उधर कहीं ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप में अपनी जो काबिलियत है उसको पहचानिए, क्योंकि नारी शक्ति है तो मतलब नारी के अंदर बहुत शक्ति होती है। अगर वो एक जीवते जाते जैसे इंसानों को हमने ही बनाया है बेसिकली, अगर आदमी की जो क्रिएशन है वो हम करते हैं, तो हमारे अंदर अगर हम इंसान को बना सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी पोटेंशियल नेक्स्ट लेवल पे है। आप अपने आप को पहचानिए और अच्छा काम करिए सबके लिए, क्योंकि हम लोग एक ऐसे हैं, कहते हैं ना कि औरत जब पूरा घर चलाती है तो वो पूरा समाज भी चला सकती है, उस पर निर्भर करता है। तो अभी तो आजकल औरतें कहाँ जा रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने आप में बिलीव करिए, डू योर बेस्ट, सबको साथ लेके चलिए, अच्छे से काम करिए, सबकी रिस्पेक्ट करिए और डोंट फॉलो एनीथिंग। अच्छा सोनी, आप अपने जी स्टूडियो में एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम करते हैं। जी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करने का जरिया क्या होता है?
आई मीन आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं, प्री अप्रूवल, हाँ प्री अप्रूवल चल रही हैं, मेल्स मंगा दिया जाता है कि मेल्स देखकर पागल बनाया जाता है, प्री अप्रूवल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो सही अप्रोच करने का तरीका क्या है? ये सब जो जितना भी चल रहा है, मैं जो मेरा पर्सनल पहला एक्सपीरियंस, स्टूडियो के पहले का एक्सपीरियंस और बाद का एक्सपीरियंस मैंने मर्ज किया, तो मेरे को समझ में आया कि ये कितना बड़ा एक फ्रॉड स्कैम है। तो इस तरीके से लोगों को कहते हैं कि ये अप्रूवल मिल गया, हमें मेल आ गया, ये सर्टिफिकेट है, आप पैसा लगाइए, क्योंकि उनको लोगों को आता कुछ नहीं है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर स्टूडियो ऐसा करता ही नहीं, और कोई OTT प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करता। वो सेलेक्टेड बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को अप्रूवल देता है, और देता है तो फिर वो पूरा इन्वॉल्व होता है। अगर आज मैंने आपको अप्रूवल दिया है तो मेरे 3-4 बंदे आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे उस काम के लिए। कभी आपको देके ईमेल देके नहीं बोलेंगे मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ या फिर मैंने अप्रूवल दे दिया तुम बना के लेकर, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दिस अ टोटली रॉन्ग फेक कॉन्सेप्ट जो लोग गुमराह कर रहे हैं मार्केट में बैठ के, और एवरी डे हर कॉफ़ी कैफ़े में बैठे हैं और यही बातें चलती है। आज मैंने यहाँ लेके आ गए, और बहुत सारे प्रोड्यूसर बाहर के लोग आते हैं बेचारे फ्रेशर, उनको लगता है अच्छा इन्होंने दे दिया है तो मैं 1 करोड़ लगा देता हूँ, और वो 1 करोड़ गायब हो जाता है। Okay. मैं हम सबको इस कैमरे के माध्यम से और आपको कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर अप्रूवल होता है, अप्रूवल ऐसे होता है कि वही सेलेक्टेड एस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउस, ये जो बाहर घूम रहे हैं ना, इनको कोई नहीं देता। Okay. जब ऑलरेडी आपने कुछ करके प्रूफ किया है तो आपको दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं देते हैं। और देते हैं तो उसके बाद पूरा स्टूडियो इन्वॉल्वमेंट रहता है। Okay. स्टूडियो आपको कभी नहीं बोला तुम बाहर से, स्टूडियो खुद पैसे स्पेंड करता है और उसी सक्षम आदमी को देता। नहीं तो ऐसा नहीं कि आपको दे दिया और आप जा रहे हो फाइनेंसर के पास, नहीं, आपके पास पहले पैसे देंगे, आपको पोटेंशियल देंगे, तभी आपको अप्रूव करके कॉन्सेप्ट देंगे, वो होता है। दूसरी बात होती है, मैं तो बिलीव करती हूँ कि अगर आपके कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग है, आप है ना अपने आप पे विश्वास इतना रखिए कि मैं जो कंटेंट बनाने जा रहा हूँ ना वो बिकेगा ही बिकेगा। आप बनाइए फिर लेके जाइए OTT के पास। OTT को भी तो कॉन्सेप्ट चाहिए यार, वो अच्छी चीज़ को कौन नहीं खरीदना चाहेगा, आप बताइए मेरे को। सही बात है। अच्छा टैलेंट अच्छी चीज़ होती है, उनको भी तो चलानी है ना, अपनी दुकान है, सबको चलानी होती है। OTT वालों को भी हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। बेस्ट कंटेंट बनाइए, यूनिक बनाइए, अच्छे आइडिया के साथ लिखिए, बढ़िया कुछ ऐसा न्यू क्रिएट करके लेके जाइए, बहुत कन्विंसिंग होना चाहिए। जो क्योंकि आजकल आपको पता है इतना कुछ भरा हुआ है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, आप जाओ कितना कंटेंट फुल है। सस्पेंस देखना है आपको, कॉमेडी देखना है आपको, लव देखना है, एवरीथिंग इज देयर। तो आप नया क्या क्रिएट कर सकते हो, ऐसी कोई यूनिक कहानी, रिलेटेबल। आजकल रियलिटी बहुत चल रही है, रियल पे भी कुछ घटनाओं पे आप बना के जा सकते हो। चीज़ अच्छी बनाइए ना, अच्छी बना के लेके जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ लेके जाइए, लोग खरीदते हैं यार, अच्छी चीज़ की कदर होती है, ऐसा नहीं। बट ये जितने भी जो फेक तरीके के धंधे चल रहे हैं उनसे अवॉइड करिए, दूर रहिए, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको प्री अप्रूवल दे दे और मेल दे दे कि भाई आपने अब अप्रूव कर दिया है, इतने करोड़ की है, आप बना के लेके हम ले लेंगे। ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट। या थैंक यू सो मच इतनी नॉलेज देने के लिए सोनी। बहुत दिलचस्प बातें की हैं हमने, और आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। थैंक यू, मुझे भी बड़ा अच्छा आपने हमारी ऑडियंस को भी बहुत इंस्पायर किया है। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, बहुत बहुत अरे आपको थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं चाहती हूँ ये द अश्विन पॉडकास्ट प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, बहुत सारा इनका तामझाम है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल एक कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, व्यू दीजिए, आगे फॉरवर्ड करिए। जितना प्यार देंगे उतनी अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचेगी, नॉलेज पहुँचेगा, तो आपको भी नॉलेज गेन होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।